और प्रधान जी भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? बिकाऊ निषाद। बिकाऊ नाम है इनका। लेकिन आदमी यहाँ से बाढ़ से ज्यादा नहीं प्रभावित है, ज्यादा ये खनन से प्रभावित है। पाके है ही है, अखिलेश यादव के है ही है। और क्या मंजू त्यागी को वोट दे करके, जो बीजेपी को वोट दे करके अपना घर गृहस्थी भी खुदवा दें। देखिए, हम लोग मुख्यमंत्री के रूप से देख रहे हैं, सरकार सब वही है, कोई भला करने वाला नहीं है, अपना अपना स्वार्थ है। रह गया कि हम लोग सपा के देंगे वोट। हम लोग गरीब आदमी है, खाने को महीने में 2 बार मिल रहा है, 2000 रुपया मिल रहा है। हम गरीबों को चाहिए क्या? देव सिंह तो रक्षा मंत्री थे, कारगिल के युद्ध में साला गोली चलाने का आदेश नहीं दिया सेना को। साला गाजीपुर के कितने जवान मर गए। कमल खिला है और खिला ही रहेगा। खिला तो साइकिल पिंचर ही रहेगी, हम जानते हैं। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। लखीमपुर खीरी में हम इस समय खड़े हैं और लखीमपुर खीरी का ये श्रीनगर विधानसभा है और ये गांव जो है गुम है और ये बाढ़ प्रभावित इलाका है। और यहाँ पर हर साल जुलाई अगस्त के महीने में बाढ़ आ जाती है और जब बाढ़ आती है तो बताते हैं कि यहाँ पे कम से कम 60-70 घर जो थे इस बार डूब गए थे। 60-70 घर डूब गए थे और ये शारदा नदी के किनारे सटा हुआ ये गांव है। तो आइए यहाँ के ग्रामीणों से जानते हैं कि क्या हालात रहते हैं उस समय जब बाढ़ आती है। ये बताइए भैया, क्या नाम है आपका? हमारा बसंत नाम है। बसंत जी, तो ये जब बाढ़ आती है तो कितने फीट लगभग पानी ऊपर आ जाता है? कम से कम 4 फीट तो यहाँ आप पानी अब से आ गया था। 4 फीट आ गया था। बंधा निकलने का बहुत मुश्किल से निकला गया। रास्ता नहीं बना था तो रास्ता किसी तरह का बना है। ये बालू वाले बलने नहीं देते हैं, वो किसी तरह के से बना है। तो आप लोगों की तो गृहस्थियाँ वगैरह जो है वो पूरी राख हो जाती होंगी। एक इंसान का पूरा जीवन चला जाता है गृहस्थी को जोड़ने में, घर बनाने में, लेकिन जब बाढ़ आती है तो पूरी बाढ़ में सारी गृहस्थी और पूरी जिंदगी भर की कमाई भी चली जाती है ना। तो फिर आप कैसे उसको रिसाइकिल करते हैं? फिर कैसे आप चीज़ों को जोड़ते हैं? क्या करते हैं, मजदूरी धतूरी कर करके अपना पेट जिलाते हैं और क्या करेंगे। और जब कुछ मिलेगा ये नहीं तो मजदूरी धतूरी करना है, अपना पेट जिलाएंगे। अब कहाँ से यहाँ से जाएंगे हम लोग? कहीं जाने वाला भी तो नहीं है कि यहाँ की ज़मीन बेच कहीं निकल जाएं। तो सरकार की तरफ से कोई सहायता मिलती है बाढ़ के समय पे? हाँ, मिलती है। क्या कह रहे थे? वो सब दलालों के कार्य पर लोगों को मुख्य लोगों को मिलता है। दलालों पे? हाँ, जो बीच के बिचौलिया बने हुए हैं उनके कहने पर जिसको बताते हैं, जो अपात्र हैं उनको मिलता है, जो पात्र उनको मिलते ही नहीं। हाँ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जिनके घर बह जाते हैं उनको मिलता ही नहीं है और जिनके घर नहीं बहते हैं उनको बता देते हैं कि ये बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है या बाढ़ से प्रभावित घर है। प्रभावित इनका नुकसान ही नहीं है। हाँ, जिसका नुकसान वो कहता है कि हमारा नुकसान है, हमको भाई हमारा चल के देख लीजिए। तो वहाँ जाते ही नहीं है। जो घर बैठे दलाल लोग जो है बीच के बिचौलिया, कर्मचारियों के, अधिकारियों के, उन्हीं को दे देते हैं जाकर के। तो इसके खिलाफ आप लोग कभी शिकायत वगैरह नहीं करते? कोई अधिकारी सुनने ही वाला नहीं है। हाँ, किससे शिकायत की जाए? कितना पानी भैया भर जाता है बाढ़ के समय में? बाढ़ के समय में तो मतलब जितना इस समय तो पानी आगा तो कमर में पानी इस रोड के ऊपर चला था। क्या कहना है? रोड पे नाव चलती है, रोड पे नाव चलती है जी। आप नाव कौन चलाता है? आप ही लोग चलाते हैं? नहीं, गांव के 2-3 लोग हैं, सरकारी नाव चलती है यहाँ पे। अच्छा, तो भैया जब पूरी गृहस्थी आप लोगों की जलमग्न हो जाती है फिर क्या करते हैं आप लोग? क्या करते हैं कि किसी तरह से खाना दाना पानी तो बनाना ही पड़ता है। तो ये हर साल का नियम है? हर साल का नियम। शारदा नदी जब उफान में आती है तो आसपास के लगभग कितने क्षेत्र होंगे, कितने गाँव होंगे जो प्रभावित होते हैं? अरे बंदा के जितने अंदर जितने भी गाँव, सारे गाँव हैं। 40 से 45 गांव हैं बंदे के अंदर और 1.25 लाख आबादी है। इसी तरह चलता है, लेकिन आदमी यहाँ से बाढ़ से ज्यादा नहीं प्रभावित है, ज्यादा ये खनन से प्रभावित है। खनन क्या? अवैध खनन? अवैध खनन हो रहा है, लोगों के पट्टे इसी तरह चल रहे हैं। आदमी जबरदस्ती जो है थाने की दलाली की वजह से चल रहा है। अवैध खनन क्या? बालू का होता है? बालू का। थोड़ा फोटो ले लीजिएगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? ट्रैक्टर भी आ रहे हैं खनन का। अब देखिए कैसे मुँह उठा कैसे जाते हैं, कितना एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा, आप बता रहे हैं सब अवैध खनन है? और क्या है? अवैध खनन क्या है? पैसे के दम पर जो है ओवरलोड वगैरह टाली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 8 वैकेट का जो है लाइसेंस बना हुआ है, 10 वैकेट 12 वैकेट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी जनता लगी हुई है, लेकिन जनता के यहाँ सुनवाई कोई नहीं है। बस जो भी है ठीक है, सब ऊपर वाले की दया से चल रहा है काम, और क्या है। हाँ,
लेखपाल से मिल करके लोगों के खेतों को इधर उधर करके जहाँ मेन चक्रोड चल रहा है वहाँ खेती करवा रहा है, और जहाँ जो कमजोर आदमी पड़ रहा है उसके खेतों में चक्रोड चलवा रहा है। इसकी तत्काल जांच कराई जाए। इसके डीएम को हमने, कालिका सिंह यादव ने डीएम को इसको कंप्लेंट खिलाफ किया है और वो तहसील दिवस में एप्लीकेशन भी दिया है। लेखपाल संजय श्रीवास्तव है और कोई वो काम नहीं कर रहा है। हाँ, अच्छा ये बताइए, विधानसभा का चुनाव भी है इस बार और श्रीनगर की जनता क्या मूड है, क्या लग रहा है कि किधर आप लोगों का रुझान जाएगा? रुझान हम लोग तो सपा के है ही हैं, अखिलेश यादव के है ही हैं। और क्या मंजू त्यागी को वोट दे करके, जो बीजेपी को वोट दे करके अपना घर गृहस्थी भी खुदवा दें। यहाँ से गाजीपुर से पेट पालने के लिए आए, यहाँ आए और खनन में पढ़ करके फिर यहाँ से चले जाओ, फिर गाजीपुर भाग करके। भैया बता रहे हैं कि अवैध खनन का कारोबार यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बालू वगैरह जाती है और बाढ़ जब आती है तो उससे पूरा क्षेत्र प्रभावित हो जाता है ना? हाँ। तो किस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं दादा उससे? ये समस्या बहुत ज़्यादा हम लोगों के है, क्योंकि बंधा जब बना है तो कांग्रेस के टाइम के बना है। अच्छा। अभी के नहीं बना है, सन 72 से शुरू हुआ था, बना था। हम लोग उससे पहले के हैं, 65 के हैं यहाँ के लोग। उसके बाद मान लीजिए कि हुआ कि इसके हम लोगों को मुआवजा दे दिया जाए, जो सन 13 में बना हुआ था। मुआवजा के हिसाब से हम लोग के नहीं तो ज़मीन दे दिया जाए, तो कोई सुनवाई करे तब तो होए, कोई सुनता नहीं है इसके लिए। आइए फिर फॉरेस्ट में ले ले, फॉरेस्ट में हम लोगों को दे दे, फॉरेस्ट वाले अपना ले लें ये ज़मीन को, तो हम लोग बड़े खुश हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग भी सुख सुकून हो जाएंगे। हम लोग को थोड़ा कम ज़मीन मिले लेकिन उपराहर मिलेगी तो अच्छी तो है। क्या नाम है भैया आपका? ब्रिजेश मौर्य। अच्छा, ये बताइए, जब बाढ़ आती है आपके यहाँ पे, है ना, तो भैया बता रहे बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, लकड़ी वगैरह, पूरे आपकी जो गृहस्थी है, फसल है, पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। फिर आप जीविका के लिए क्या करते हैं? अब की मैंने गया था वहाँ पे गैस भराने के लिए, पुलिस वाले रोक दिए थे मुझे। घर पे खाना बनाने के लिए गैस नहीं था उस समय, लकड़ी भी सब भीग गई थी। तब की बात बता रहे, बरसात की? अभी बरसात, हाँ। पुलिस वाले रोक दिए थे हम लोगों को, कम से कम 5 हमारे पास सिलेंडर थे, 5 लोग थे हम लोग। पुलिस वाले आने ही नहीं दे रहे थे। फिर कैसे ज़बरदस्ती हो हम लोग नाव हटाए थे, तब निकल के आए हैं इधर। अब पूरा पानी इतना हेल करके तब आए थे घर पे हम लोग। आप तो रोड देख ही आए हैं, कितना बढ़िया 2 महीने पहले रोड बनी है, और उधर आप लोग देख चुके हैं कितना बढ़िया रोड है। पूरा रोड उखड़ गया, केवल 15 दिन के अंदर उखड़ा था वो रोड। आज 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पे बालू खनन। क्या कर रहे भैया? 2 बार इसका मैन्युफैक्चर हुआ है, उसके बाद भी रोड अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल बेकार है। मतलब एक बार, पहली बार जब फर्स्ट टाइम बना तो ये रोड बिल्कुल, मतलब जो इस कंकड़ वगैरह है पूरा बिल्कुल आदमी फावड़ा लेकर के बिटोर ले रहा था, इस तरीके का था। और जब दूसरी बार फिर जेई से मतलब बहुत हमको लग रहा है, हाँ, तो इसका वीडियो बनाएगा, मतलब जेई का वीडियो बनाएगा। पूर्व प्रधान जी भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? बिकाऊ निषाद। बिकाऊ नाम है इनका? बिकाऊ निषाद नाम है। तो यहाँ के लोग हमें बता रहे हैं कि बाढ़ जब आती है तो पूरी गृहस्थी उनकी जलमग्न हो जाती है। तो सरकार की तरफ से क्या सहायता वगैरह प्रदान होती है? आप प्रधान रहे हैं। सरकार के तरफ से तो हम 5 वर्ष देखे, अब दूसरे का चल रहा है कार्यकाल। हाँ, तो अनुभव होगा आपके पास। मिला के अब इस समय तो राज्य का चुनाव है ना। हम ये पूछ रहे हैं कि जब बाढ़ आती है तो सरकार की तरफ से क्या मदद दी जाती है यहाँ के लोगों को? सरकार की तरफ से कोई विशेष मदद नहीं होती। विशेष मदद जैसे बाढ़ ग्रस्त विशेष में आता है ना। 1 पैसा गन्ने का दाम या धान का दाम मिला है, 1 पैसा नहीं है। लेखपाल पूरा डिपार्ट चुतिया बनाता है कि ये होगा होगा, आज तक गलाना पहचान का 1 पैसा नहीं मिला है। गन्ने का तो समर्थन मूल्य, उचित मूल्य जो है वो कहाँ 14 महीने होगा पेमेंट, अब मिल रहा है। 14 महीने के बाद पेमेंट मिल रहा है। अच्छा, यहाँ का जो मुख्य खेती है वो गन्ने की खेती है, चीनी मिल वगैरह यहाँ पे ज्यादा है। जो कुछ मिल जाता है गन्ने में मिल जाता है, बाकी धन कटा हुआ बह गया। कटा हुआ खेत में धान बह गया, किसान के वो धान उठा नहीं पाया। तो ले कुआर के टाइम में बाढ़ बहुत ज्यादा, इस पर पानी इतना आ गया, 4 फुट पानी चलता है। पानी इस पर, इतना पानी चलता है इस पर। हम लोग जानते हैं कैसे यहाँ जीते हम लोग। क्या भैया? नाव चल रही थी, रोडों पे नाव चल रही थी। इस रोडों पे नाव चल रही थी वो। जी हाँ, धान कटे कटे बह गए लोगों के। हाँ, जानवर बहुत ज्यादा क्या है, देख लीजिए, कम से कम जानवर कम से कम 100 अभी यहीं थे। और घर आवारा पशु, हाँ, आवारा पशु जो हैं, कोई इंतजाम नहीं है। हम लोग खेती बचाएं कि जंगल में का करें।
बहुत ज्यादा पशुओं से हम एक लोग। समस्या नहीं, कई सारी समस्याएं अगर एक तरीके से गिना जाए तो आपकी एक बाढ़ की समस्या हो गई, ठीक है, उसके बाद आपकी आवारा पशुओं की समस्या हो गई, और तीसरा आप जो बता रहे हैं कि गन्ने के पेमेंट की बहुत बड़ी समस्या है। अब जा करके जब ये इलेक्शन हुआ है तो शायद पैसा पर साल वाला अभी मार्च तक मिला है, अब ही कुछ बाकी नहीं रह गया है। पहली मार्च तक पेमेंट हुआ, दे दिए हैं, आज 8 दिन में पेमेंट में दे दिए हैं इलेक्शन के खातिर। हो सकता है दबाव पड़ेगा, हम लोग महंगाई से चूर हैं। ये बताइए 25 रुपया बढ़ा है 5 साल में, हर चीज़ का भाव डीजल के कहाँ गया, पेट्रोल के कहाँ गया, गैस सिलेंडर का कहाँ गया, बिजली का कहाँ गया, ये सब लोग परेशान हैं। लड़कों मान लीजिए शिक्षा से पढ़ाई भी बंद है, कोरोना है, बच्चे कहाँ जाएंगे। अच्छा, सरकार की तरफ से दावे होते हैं कि राशन वगैरह मिल रहा है, तो क्या वो आप राशन से हम लोग क्या होगा बताइए। 5 किलो तेल डालेंगे, 5 किलो महीने में मिल जाएगा तो तेल भर नहीं आपका होगा। आप ही सोचिए, हमारा 1 बीघा खेत चल गया, कितना गेहूं चला गया। गेहूं का रेट मिलता 3000 के रियाज होता, आज गेहूं के रेट 1500-1600 में बिक रहा है। बताइए उससे 5 किलो से हम लोग क्या बसर होगा। आप कह रहे हैं गेहूं का रेट जो मंडी में है वो 3000 रुपए है। 3000 होता अगर ये गेहूं कोटा में सब बिकते तो है, तो ये मंडी में ज्यादा माल होगा तो डाउन तो ही करेगा। अगर नहीं बिकता तो मंडी तो उठती, तो किसान को भला होता कि नहीं होता। अपना घर का गेहूं तो बिकता 3000 में। ये बताइए कि मान लीजिए हम गेहूं पैदा किए, ठीक है, गेहूं मेहनत से पैदा किए, अब गेहूं हमारा बिका 1000 रुपये कुंटल, रेट क्या है सरकारी, और हमको 5 किलो गेहूं घुमा के मिल जा रहा है। साल में कितना गेहूं मिल रहा है? भूसा मिल रहा है 1400 कुंटल, जानवरों का भूसा मिल रहा है 1450 रुपये कुंटल, 1500 रुपये कुंटल। बताइए 5 किलो से क्या होने वाला हम लोगों का है? हम लोग सोच रहे हैं कि 5 किलो की बजाय हमको 9 वो दे करके हमारे यहाँ ये आने पचपेड़ी घाट का पुल जो बना दिया गया होता और उसके दोनों तरफ बंधे लगा दिए गए होते, जितनी जमीन हमारी चली जाती, बाकी हमारा गांव और जो जमीन शेष बचती वो सेफ तो होती, राजस्व विभाग का भी फायदा होता। उसके बारे में सरकार कोई कुछ करती ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए, अब आपके यहाँ पे विधानसभा का चुनाव है, 23 फरवरी को मतदान करने जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में किसको आप मुख्यमंत्री के रूप में देखिए, हम लोग मुख्यमंत्री के रूप से देख रहे हैं, सरकार सब वही है, कोई भला करने वाला नहीं है, अपना अपना स्वार्थ है। रह गया कि हम लोग सपा के देंगे वोट। समाजवादी पार्टी से आपको उम्मीद लग रही है? हम लोग को समाजवादी पार्टी से पूरी उम्मीद है और उसी को जिताएंगे। हाँ, उसी से हमारा कल्याण होता है और कल्याण हुआ है। 100 नंबर की गाड़ी जो चली हुई है पुलिस व्यवस्था, और ये 102 नंबर जो चला हुआ है एम्बुलेंस, इससे हम लोग का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। समझे? अच्छा, क्या करेंगे? कुदरत जो है जो देता है उसको तो लेना ही लेना, लेकिन आदमी क्यों हम लोगों को सता रहा है? जैसे बालू का खन हो रहा है, पानी का नदी का ढलान उसमें आएगा, धारा आएगी तो हम लोग का गाँव कट रहा है, जमीनें कट रही हैं। तो बताइए हम लोग का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, बाढ़ आने की क्या वजह रहती है? क्या लगता है कि अवैध ये जो बालू खनन हो रहा है, क्या ये मुख्य वजह है? क्योंकि जब सुनिए, जब पानी का कटाव आता है, पानी तेज बहता है, हाँ, तो नीचे से लगभग 100 फीट नीचे से बताते हैं उसको जो मिट्टी होती है वो काटती है। 100 फीट नीचे से जब वो मिट्टी काट रही है तो 40 फीट 50 फुट तक मान लीजिए गहरान किनारे हो जाता है, और इधर किनारे गड्ढा है तो पानी तो आएगा तो तेज तो कटान नहीं करेगा। 50 फीट गहरा 50 फीट गहरा ये लोग खनन कर रहे हैं। हाँ, 50 फीट गहरा उठ रहा है। उसके बावजूद भी मान लिया जो है रात को 5 बजे तक, शाम को जो है उठाने का इसका आदेश है। पूरी 24 घंटे लगातार जो है बालू उठ रही है। एक दिन में 15-15 लाख की बालू जा रही है, जहाँ आदमी को सोना मुश्किल है। रात को आप आ नहीं सकते, चलावे सरकार। नहीं गाड़ी ये है जो बालू खनन हो रहा है, और ओवरलोड गाड़ी भी है ये। वही बता रहे हैं, देखिए हम लोगों को कोई रुतबा नहीं है यहाँ, कोई इज्जत नहीं मिलती है, क्योंकि ये जो विधायक भी है वोट ले लेना जानता है और कहता है कि अरे ये तो सब भुनका है, पानी के जीव, पानी में रहने दो इनको। कोई मछली लोग हैं, नदी से बारू निकाला जा रहा है और जनता को निकालने की जरूरत नहीं है। डूब जाए मर जाए उसकी सुरक्षा क्या होना चाहिए? मर रही है बह रही है। हर साल बाढ़ आती है, तकरीबन 60 से 70 घर जो हैं वो बह जाते हैं बारिश में, है ना? कटान से भी, कटान फसल सब चली जाती है, नदी में मान लीजिए कि समा जाती है। आप समझिए और सोच कर देखिए कि एक गांव में बाढ़ आती है, एक क्या कई सारे गांव हैं, और लगभग 45 गांव हैं, और 45 गांव में 10,000 से ज़्यादा की आबादी की संख्या है, और यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में घर बह जाते हैं।
फसलें नष्ट हो जाती हैं और इसके साथ ही ये लोग आवारा पशुओं की समस्याओं से भी परेशान हैं और इनका ये कहना है कि सरकार इनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। कुछ नहीं मिला, आश्वासन दिए थे, वहाँ जो किट बट रही थी तो लोगों को किट मिली थी। कौन सी किट? ये कोरोना वाली नहीं, बाढ़ राहत की किट शायद मिली थी। उसमें चावल थोड़ा था, आटा था और उसमें आलू था, सामान था उसमें, खाने का सामान था। यहाँ जो है कि इस गवर्नमेंट में केवल जो है किट ही मिली है। आगे के जो प्रधान जी हैं, सपा गवर्नमेंट में 3-3 डिसमिल का पट्टा जो है सपा गवर्नमेंट ने खरीद कर जो है आगे गांव कटा है, उनको बसाया। इसमें केवल बताते हैं कि 3 डिसमिल मिलेगा, आज तक मिलवे नहीं किया है। और जो कि यहाँ मिला है, क्या डिसमिल क्या होती है? 5 डिसमिल 5 कट्ठे की जमीन मिलती है। अच्छा, 5 कट्ठे की जमीन मिलती है घर बसाने रहने के लिए। सपा गवर्नमेंट कब बरसात के समय मिलती है? नहीं, आजीवन मिलती है। सपा गवर्नमेंट में मिला था। ये प्रधान जी उस समय थे, इनका गांव कटा था तो पूरे गांव को बसाने के लिए गवर्नमेंट ने ये काम किया था। सपा गवर्नमेंट में। इस गवर्नमेंट में ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ। ये बताइए कि 2000 की किट लेने से काम चल जाएगा? नहीं चल पाएगा ना, क्योंकि जब 2000 की किट लेंगे तो उसमें 1000 का जब जो सिलेंडर भराएंगे तभी तो काम चलेगा। बनेगा किस पर वो? क्योंकि बरसात का समय रहेगा, लकड़ी भी सब पूरी भीग जाती है तो खाना किस में बनेगा? क्या कह रहे हैं? 3 डिसमिल का जो पट्टा के लिए हम लोग कह रहे हैं, ये जब चुनाव खोपड़ी पर जब आ गया, सर पे आ गया है, तो मंजू त्यागी बोली कि 3 डिसमिल जमीन आप लोगों को मिलेगा। और उससे पहले जो है इस बालू खनन के लिए हम लोग शिकायत किए कि भाई मान लीजिए यहाँ की जनता ही नहीं रह जाएगी, बालू खनन से जनता गाँव बह ही जाएगी, तो कौन रहेगा और कौन आपको वोट देगा? इसके ऊपर आप नहीं विचार कर रहे हैं। बस बालू खनन होगा है, सामने कहते हैं कि नहीं, अरे हम रोक देंगे, इसको रोक देंगे, और जब जनता वहाँ से चली जाती है तो फिर अपना स्टार्ट है, कोई पूछने वाला नहीं। 5 साल में इन्होंने इतना ही विकास हम लोग का क्षेत्र का किया है। हम लोग कुदरत के सहारे यहाँ रुके हुए हैं, नहीं तो इन्होंने 5 साल में बालू खनन जो कराया है, इससे हम लोगों को यहाँ बह के चले जाना चाहिए, लेकिन अब कुदरत के सहारे रुके हुए हैं। और कुदरत का कहर भी साल में एक बार टूटता ही है, आफत लेकर आता है और कई घरों की बर्बादी भी लेकर आता है और आर्थिक नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है हर जगह। तो कोई दोस्त है नहीं इसमें भैया, इसमें बंधा के मतलब वजह से बंधा तो हट नहीं जाएगा। इसमें विधायक जी अपने यहाँ जो मंजू त्यागी हैं वो बहुत अच्छा विकास किए हैं हमारे हिसाब से। अब जो सबकी राय अलग अलग है, अपने राय दे दिए सभी लोग। आपके हिसाब से अच्छा विकास करें, क्या क्या करें भैया आपके? क्यों नहीं, इससे पहले देखिए मतलब मेरे गाँव में सबको मोदी जी के किसी के यहाँ लैट्रिन नहीं थी। हम रोड पे जाइए तो इतनी गंदगी होती थी कि मतलब चलना मुश्किल था। आज लैट्रिन है, सबके घर में गैस है। साला आदमी ये सोचता था कि चलो हम भी कभी गैस जला लेंगे, आज मोदी जी की वजह से गैस है। सब ये विकास ही तो है, क्या है ये? अच्छा, ये भैया कह रहे हैं कि मोदी जी की वजह से ही गैस है। ये क्या कह रहे हैं? पहले लाइटिंग तो हर सरकार में बनी थी, कम या बेसी, नया काम तो यह है नहीं। लाइटिंग हमारे लोगन के 20 वर्ष पहले का, वो लाइटिंग पहले की है। पहले ये योजना कांग्रेस की थी, सिर्फ इन्होंने बढ़ावा कर दिया। कांग्रेस में जो है तो वो कांग्रेस से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव कवर कर रही हैं, महासचिव हैं कांग्रेस की। वो कह रही हैं कि गरीबों को 3 सिलेंडर फ्री देंगी और लड़कियों को शिक्षा भी देंगी, साथ में स्कूटी भी देंगी। तो आप कैसे देखते हैं प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश? भाई प्रियंका गांधी को देखते हैं, लेकिन एक हमारे देखने से थोड़ा होगा। जैसे उन्होंने अभी बता दिया कि मंजू त्यागी हमको हमारे बहुत विकास किया, इन्होंने मंजू त्यागी हमको बहुत विकास किया था, लेकिन उनका विकास कर दिया ना। अगर लोगों का विकास होता तब ना भाई, सारे दुनिया में एक आदमी का विकास हो जाए, मैं उसको मानता हूँ। या आपको क्या लग रहा है कि लैटरिंग वाली जो है विधायक द्वारा हुआ है कि या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा हुआ है? हमको तो लग रहा है कि ये राज्य सरकार द्वारा हुआ, केंद्र सरकार विधायक का इसमें कोई काम नहीं किया। शौचालय को आप विकास नहीं मानते हैं, आप शिक्षा को, रोजगार को, स्वास्थ्य को, ये विकास होता है भैया? ये तो शिक्षा जो है, बच्चों की पढ़ाई है, BA किए हैं, MA किए हैं, क्या तो पेपर लीक हो गया, यही सरकार में एक लीक होता है, दूसरा सरकार में तो लीक हुआ नहीं था।
हैं? ये लोग को धंधा व्यापार नहीं होगा तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? विधायक का काम नहीं है। ये जो सिलेंडर है, चाहे ये राशन वगैरह मिल रहा है, ये केंद्र सरकार राज्य सरकार का है। ये विधायक का कार्य नहीं है। विधायक का कार्य यहाँ कोई है ही नहीं। खनन के अलावा उनका अन्य कार्य हमको नहीं दिख रहा है। ये हम लोगों का जो है सरकार द्वारा जो फसल नुकसान का जो मुआवजा आया था, चेक मिलनी थी लोगों को, क्या हो गया? किसी आदमी को मिला है? इसके बारे में विधायक जी ने कभी पूछा किसी अधिकारी से कि मतलब क्या हो गया? आपको मतलब आप जो कह रहे हैं कि जो फसल नष्ट होती है इसका मुआवजा भी किसी किसान को नहीं मिला है? किसी को नहीं मिला है। ये बड़ी समस्या है क्षेत्र की। और इसके बिचौलियों को जो है जैसे बता दिए वो कि हमारा विकास किया, बता क्या विकास किया उनको? हाथरस में क्या हुआ? ये 3 करोड़ 30 लाख का भैया बजट पास, इनका में घट गए 19 लाख रह गए। 3 करोड़ 19 और घटा दे दी। घूम में इस गांव में मंजू त्यागी ने 3 करोड़ का ठोकर पास किया। नमक हरामी किए हैं गांव वाले। कह रहे हैं विकास नहीं है, विकास तो जाके देखिए पहले नदी के किनारे। गवर्नमेंट में पास में रही तो मालूम 3 करोड़ 30 भाजपा गवर्नमेंट में स्वाति सिंह मंत्री यहाँ पे मंजू त्यागी ले आई थी। सोचिए इतना मेहनत करके सबसे पहले ठोकर 19 लाख उसमें से घटा ली। ये बताइए, आपके यहाँ पे बाढ़ की समस्या रहती है, तो हम मेन बाढ़ की समस्या को लेकर आए थे कि जब बाढ़ आ जाती है तो सरकार की तरफ से क्या मदद होती है? सरकार की सभी मदद मतलब अन्य मतलब वहाँ से मतलब पूड़ी वगैरह या जो भी प्रशासन लेखपाल नाव वगैरह मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होती है गांव से। कोई दिक्कत नहीं होती गांव के मतलब प्रशासन की तरफ से कोई बताएंगे बीजेपी के तो बकबक करेंगे फालतू। कृषि के पक्का हाँ, कृषि निषेध का पैसा पता नहीं कितना करोड़ है, पूछे आधे गांव में पैसा मिला है किसी को पैसा, एक पैसा नहीं मिला। हाँ पता नहीं क्या हुआ, उसको पता लगाई। सबसे ज्यादा चेक रिकॉर्ड देख लीजिए, किसी को चेक इनको नहीं मिला। पहले ये देख लीजिए, चेक नहीं मिला, गलने का या सड़ने का मिला। अरे आपको मिला है कि नहीं मिला पहले ये बताइए। किसान है, हमको नहीं मिला, हमारा कला है। चलिए ठीक है, किसान है, हमको नहीं मिला। कुछ कह रहे हो भैया, क्या कह रहे हो जरा बता दो। ये बीजेपी सरकार में कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला, इससे बढ़िया सरकार कोई नहीं मिली। हम लोग गरीब आदमी है, खाने को महीने में 2 बार मिल रहा है, 2000 रुपया मिल रहा है। हम गरीबों को चाहिए क्या? गवर्नमेंट दे रहा था, कोई नहीं दे रहा था। सरकार नहीं दी है आज तक। जो मतलब कि अखिलेश यादव नहीं बैठे थे कि मुलायम सिंह नहीं बैठे थे। मुलायम सिंह तो रक्षा मंत्री थे, कारगिल के युद्ध में साला गोली चलाने का आदेश नहीं दिया सेना को। साला गाजीपुर के कितने जवान मर गए। योगी को जिताएंगे और क्या, योगी जी हमारे नेता बनेंगे। प्रधानमंत्री युवा हैं, क्या नाम है आपसे बात? करण मौर्य हैं। करण मौर्य नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। तो आप तो वोट करेंगे नहीं? हम तो वोट नहीं करेंगे, फिर भी करें। हमारे गांव वाले हम लोग मोदी जी को गाएंगे, योगी जी के गाएंगे और प्रधानमंत्री उन्हीं को बनाएंगे। किसको? योगी जी को? योगी जी को, योगी जी को। क्या लगता है योगी जी प्रधानमंत्री बने? हम लोग और क्या वो बनेंगे, हर साल बनेंगे, क्योंकि वो हमारे यहाँ हम लोग को इनसे चल रहा है, सब दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, चना दे रहे हैं और तेल दे रहे हैं और क्या देंगे। सुनो तो प्रियंका गांधी भी तो बढ़िया है। अरे वो नहीं है। अरे यार देख लो यार भैया, प्रियंका गांधी नहीं बढ़िया है। हमको वो बढ़िया नहीं है, क्योंकि हम लोग को नौकरी नहीं मिल पाएगी। हमारी सरकार रहेगी, इसी भाजपा सरकार में तो नौकरी हम लोग को मिल रही है। भाजपा और क्या, हमेशा योगी जी खिले हैं और कमल खिला है और खिला ही रहेगा। हाँ, साइकिल पंचर ही रहेगी, हम जानते हैं। चाची क्या नाम है? शीला देवी। अच्छा ये बताइए, बाढ़ जब आती है तो ये जो आपके घर हैं ये क्या पूरी तरीके से डूब जाते हैं? डूब जाते हैं कि गिर गए, सब पहुड़ी जाती हैं। ये गुजारा भला होती है कि डूबे धरा है। क्या कह रही हैं आप? हाँ ऊपर से न लाग। हाँ यह त्रिपानी। और आपका घर यही है? हाँ यही है। घर दिखाइए भैया जरा, आइए घर दिखाइए, आइए आइए। ये देखिए, ये घर है और ये पूरा जो क्षेत्र है बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। और यहाँ पर जब पानी आता है तो पूरा घर डूब जाता है और पूरी गृहस्थी भी आपकी जलमग्न हो जाती है, डूब जाती है। वरौनी पानी लागत रहा, वरौनी में यहाँ पानी लागत रहा, वरौनी में भैया डल्ला पर रहा भैया। चाची क्या बता रहे हैं, कितना पानी आ जाता है? आप इसको दिखाइए। जो मड़ैया है पूरी तरीके से अभी भी बर्बादी के जो निशान है, घर बर्बादी के जो निशान है वो आज भी हैं। पूरी ये मड़ैया इस बार बाढ़ में
टूट गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है ना? पूरी डूब गई थी, पूरी डूब गई, गिर गई पूरी। और ऐसी क्या जन घर मड़ैया है, इमा तो वरौनी में पानी लग गया तो ई का कैसे नहीं कैसे हो। अच्छा, ये खाना क्या आप इसमें बनाती हैं कि आग ताप रही थी? भैया अभी तेरे पानी बरस दे से चूल्हा भीज पड़ा है, कैसे का करी, कैसे बनाई खाई। सरकार की तरफ से क्या गैस वगैरह की मदद नहीं मिली आप लोगों को? मदद मिली है तो जब पैसा भैया खाने के लिए ना है तो मदद कहाँ मिल जाए, कैसे भरवाई, कैसे बनाई। गैस है जब खाना है नहीं तो सिलेंडर वैसे रखा है, कहाँ भरवाई मिली जब। और भी देखिए दादा हैं, ये बताइए दादा, तो आप लोग यहीं रहते हैं 12 महीना? हाँ, सब दिन, सर्दी हो बरसात हो गर्मी हो, कोई महीना हो और कहाँ जीवा, कहूँ ठिकाने नहीं। हाँ। सरकार की तरफ से जमीन वगैरह नहीं दी गई कि बाढ़ कटान में जो घर प्रभावित होते हैं? अभी एक चाचा से बात कर रहे थे तो वो कह रहे 3 लट्ठे जमीन की बात मंजू त्यागी जी करती हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन मिली नहीं आप लोगों को? ना मिली। आप भैया कुछ बता रहे थे भी? हम लोग भैया 2016 में कटे हैं, तब से हम लोग मांग कर रहे हैं जमीन की, अभी तक नहीं मिली है। और लेखपाल से कहो तो कह रहा है हाँ दे देंगे 2 महीना 3 महीना टाइम देता है। 10 क्षेत्र पे हमने कॉल किया, लमसम 20 बार कॉल किया, वहाँ से आता है तो लेखपाल कह देते हैं कि दे देंगे, और कहते हैं लकड़ी का 1-2 बार हमको हड़काए कि लकड़ी कर रहे हो तो हम पहले हम पूरे ये क्षेत्र दिखाना चाहेंगे, अपने भैया से कहेंगे कैमरा पर्सन से कि पूरा ये क्षेत्र दिखाएं। और क्योंकि ये देखिए पानी वगैरह भरा हुआ है, बरसात का पानी आज भी भरा हुआ है, अभी बारिश भी हुई थी, ये भी कारण हो सकता है पानी भरने का। ये झोपड़ी है, सरकार दावा करती है कि हर गरीब को उन्होंने मकान दिया है, लेकिन आप ये देखिए तस्वीर, ये देखिए कि पूरी तरीके से कच्ची मड़ैया है, कच्ची झोपड़ी है, और रहने और खाने की जो इनकी व्यवस्था है वो चूल में ही होती है। और इसमें इस समय कुछ खाना वगैरह भी बन रहा है। क्या बन रहा है? दाल बन रही है। दाल बना रही हैं और चूल्हे पे बना रही हैं। ये देखिए वो तस्वीर है जो शायद आपके आंखों को चुभेगी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ये दावा करते हैं कि कोई भी माता, कोई भी बहनें जिनके आंखों में धुआं लगता है उनके लिए सरकार ने गैस का बंदोबस्त किया है। लेकिन ये तस्वीर आपको जीता जागता इसका प्रमाण है कि आप देखिए कि ये जो खाना है ये गैस में बन रहा है या फिर चूल्हे में बन रहा है, आप देखिए। और पूरा ये बता रहे हैं कि पूरा जो यहाँ पे 4 से 5 फीट पानी आ जाता है, पूरी गृहस्थी डूब जाती है। पानी लगा रहा है, सारी डेहरिया देखो डूबी रहे, इनमें कुछ नहीं रहेगा, सब बाढ़न के रही, सब भीजा, सब टूटा फूटा पड़ रहा है, सब गिरा। हाँ, इधर सब डेहरिया सब टूटी, सब बाढ़न के रही पड़ रही है इसे। और ये झोपड़ी वाले एक पल्ला गिरा जमीन में यहाँ पड़ा है, गिरा एक पल्ला के रे तरह रहा जाते हैं। हाँ, ये है झोपड़ी में यहाँ बिस्तर पड़ा है कि नहीं। इतनी सर्दी पड़ गई, सर्दी पड़ रही है, उसके बावजूद भी आप लोग यहीं खुले आसमान के नीचे ही सोने को मजबूर हैं। तो क्या करा जाए, कहाँ पाई हम पंजे, तो मकान तो 3 मार रही जब सुनवाए। तो क्या करी भैया, मजबूरी कोई सुनत ना है तो क्या करी, मजबूरी है भैया, और क्या बतावा जाए। देखिए दादी के चेहरे पे झुर्रियाँ हैं और दादी के आँखों को देखिए कि ये इस आस में और इस उम्मीद में जी रही हैं कि सरकार की तरफ से शायद ही कोई मदद इनको मिलेगी, और जब मदद मिलेगी तो इनके छत पे भी, इनके सर पे भी एक पक्की छत होगी, और जब इनके सर पे पक्की छत होगी तो ये शायद भगवान को धन्यवाद देंगी और सरकार को भी धन्यवाद देंगी। हाँ, वैसे तो भैया मजबूरी है, निखरना ही मुश्किल है, जो निखरो तो पूरा पटिक गिरो तो हाथ गोड़ सब टूट जाए। फिसल, बरसात में फिसल वगैरह भी जाती है ना, चोट वोट लग जाती है। हमका ये बताए रहे साथ साथ तो सब जने कट के आन है। 10-11 साल हो गए। हाँ, 2016 से है ना, तब के यहाँ सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। जब बाढ़ आती है तो क्या खाने वगैरह की व्यवस्था सरकार के द्वारा कुछ मिलती है? प्रशासन कुछ ना, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं मिलती है। ये पूरी सूड़ी हुआ से पठाई तो यहाँ तो भर ली नांदा में, यहाँ जहाँ तहाँ बांट दी, यहाँ कुछ नहीं मिला। अच्छा, जहाँ तहाँ बांट के खाना पूर्ति कर लेते हैं। बस कर्मचारी तो उन्हें जैसे हाँ प्रधान और कार्यकर्ता वह लिए चले जाते हैं, इतने यहाँ कोई के यहाँ ना होते हैं। क्या कह रहे हैं? उनके जो कार्यकर्ता मैं के रह ले जाते अपने जानवरन पर दिखे और आदमी को नहीं मिलता है। जानवर को खिला देते हैं लेकिन आदमियों को नहीं मिलता है। ये मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ
कि ये सरकार है जो दावा करती है कि वो ज़मीन में सारे चीज़ों को पहुंचाती है, सुविधाओं को पहुंचाती है, ये सरकार का अमूमन दावा रहता है। लेकिन आप हकीकत देखिए, जब हम ज़मीन पर रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, ग्राउंड जीरो पर हो रहे होते हैं, तो हमें चीज़ें पूरी तरीके से अलग दिख रही होती हैं। दादा बता रहे हैं कि राशन भी नहीं मिलता है। बाढ़ के समय में जो सरकार की तरफ से पूरी सब्जी वगैरह की व्यवस्था होती है वो भी इन तक नहीं पहुंचती है। नहीं पहुंचती। जानवर खाते हैं जो मार्केट, वैसे वाले हैं दलाल, वो अपने जानवरों को खिलाते हैं और यहाँ नहीं मिलता है। अच्छा, जब फिर बाढ़ होती है, पूरा पानी पानी होता है, तो फिर खाने वगैरह की व्यवस्था दादा आप लोग कैसे करते हैं? क्या खाते हैं उस समय? ये कैसे बनाए पाए थे तो खाई थे, और ना बनाए पाए थे पहुड़ रही जिप्पे, भूखे पेट लेट जाते हैं, सो जाते हैं। हाँ, क्या बात करें दादी, भूखे पेट रहना पड़ता है बरसात के दिनों में। बरसात के रहे हूँ माँ, भूखा पेट परा रहते है। हाँ, डल्ला पर ऐसे परे रहना इससे। अच्छा, जगह नहीं है, मड़ैया चूहे लगती भरी है तो कहाँ कहाँ चले जाइए। मड़ई चुर रही है, झोपड़ियाँ चू रही है पानी से, नहीं बरसात हो रही है, जगह नहीं है सरकार दे तो कहाँ कहाँ। जगह के बात करते हैं तो पैसे जब नहीं है भैया तो कहाँ से कैसे ले ली बताओ हमका अपने पेट के लिए। कैसे कैसे अपन जिंदगी काटी जाती है मियाँ, जब सरकारों नहीं उठा के लेके चलते तो कहाँ। अच्छा दादी, आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? हमार 61 साल। 61 साल है, तो वृद्धा पेंशन वगैरह कुछ मिल रही है? नहीं, कुछ नहीं मिलती भैया, मिलते ही होते तो कुछ सहायता ना होती। अच्छा, अब सरकार की तरफ से राशन वगैरह मिलता है? वो तो कोटा वाला मिलती है। अच्छा, कोटा वाला मिलता है राशन। सरकार की तरफ से कोटा वाला राशन मिलता है दादी को, लेकिन बरसात के समय पे जो बाढ़ आती है उस समय जो सरकार की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाई जाती है, जो राशन दिया जाता है, वो कह रहे हैं कि सब तक नहीं पहुंचता है। के पास हम लोग हैं और ये पूरा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। जब बाढ़ आती है तो पूरे आसपास की जो आबादी है वो यहाँ की डूब जाती है। ये देखिए कच्ची मड़ैया है और छप्पर पड़ता है, क्या कहते हैं इसे जो आग ऊपर पड़ा हुआ है? मड़ैया नहीं, ये जो घास फूस है क्या है? हाँ, ये घास ही फूस है। हाँ। गोंदी उंदी है। अच्छा, गोंदी कहते हैं। हाँ हाँ। गोंदी से मतलब आपने छत बना रखी है? हाँ, सब ऐसे छावा हुआ जाते हैं। और ये चूल्हे पे खाना बना रही हैं, गैस वगैरह नहीं मिली क्या? गैस हमका नहीं मिली रहा, चूल्हे बनाते हैं। और ये देखिए यहाँ ये जो जिस क्षेत्र में हम हैं यहाँ पे हवा भी बहुत तेज चल रही है, और सर्दी का समय है तो बहुत ही तेज हवा चलती है। और आप सोचिए कि जब हम लोग बंद कमरे में होते हैं, अपने पक्के घर पे होते हैं, पक्के मकान में होते हैं, तो ज़रा सा भी हवा अगर वेंटिलेटर से आती है तो हम सबसे पहले वेंटिलेटर को बंद कर देते हैं और ये कहते हैं कि अरे भैया बहुत सर्दी है। लेकिन आप ये देखिए कि ऐसी सर्दी में ये खुले में रहने को मजबूर रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो खुले में रहते हैं। समझने वाली बात होगी कि ये चूल्हे पे आज भी इनका खाना बन रहा है। सरकार दावा करती है कि हमने धुआं मुक्त कर दिया है, अब हर माताओं को, हर बहनों को गैस की व्यवस्था कर दी गई है। अच्छा, सवाल ये भी उठता है इनके ऊपर कि अगर सरकार की तरफ से गैस दे भी दी जाए तो इनके पास इतना धन नहीं है कि वो गैस की व्यवस्था कर पाए या गैस को भरवा पाए। मिली रहे तो मान के चलो, जिसे भराए उराए नहीं मिला तो मिली तो रहे बहाल है। तो बहुत ही गरीबी में ये लोग अपना जीवन काट रहे हैं। खाना दाना नहीं भैया, बूढ़ा में चलाए मिलत थी तो का भराए मिली गैस उस। अति तकलीफें हुई जाती है, सब कटान पिटान हुई गवा, सब कुछ पैदा ही नहीं। खर्चा वगैरह कैसे चलता है आप लोगों का? खर्चा भैया कैसे चलते है, मंजूरी आदमी ना करे जाए, भूखे न मरी जाए, बाल बच्चे सब मंजूरी धतूरी करे जाते हैं, रुका यह से न खर्चा चलते। अब की तो कुछ मिलबो नहीं करा रहा है, ऐसे भैया बूढ़ा में कुछ मिलता ही रहा है, अब की तो कुछ नहीं मिला रहा है। हाँ, बताते हैं पूरा गांव डूब गया था, 60-70 घर बह गए। हाँ, कुछ हमका लोगों नहीं मिला रहा है, अब की कुछ नहीं, कोई सहायता नहीं, अब की करे नहीं। तो आप समझिए कि ये हकीकत है और ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। और ये जो जगह है ये श्रीनगर विधानसभा के अंतर्गत आता है और इसी जगह पे हम खड़े हैं। पास में ही शारदा नदी बहती है और शारदा नदी जो है उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश से होते हुए प्रयागराज में संगम में जाकर मिल जाती है। शारदा नदी जब अपने उफान पर होती है बरसात के दिनों में
तो यहाँ पे लगभग जो लोगों ने हमें बताया कि 45 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, पूरी तरीके से डूब जाते हैं। कुछ गांव ऐसे भी हैं जहाँ पे 4-4, 5-5 फीट पानी आता है। स्थिति ये रहती है कि सड़कों पर नाव दौड़ती है, सड़कों पे नाव को चलाना पड़ता है, तब जाकर ये लोग अपनी रोज़मर्रा के कामों को कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इनकी पूरी जो ज़िंदगी भर की कमाई होती है, जो इन्होंने पूरी ज़िंदगी भर या जोड़ कर घर बनवाया होता है या अनाज वगैरह रखा होता है, पूरी तरीके से डूब जाता है और पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। फिर से इन्हें एक नई शुरुआत करनी होती है और फिर ये इसी उम्मीद में अपनी नई शुरुआत करते हैं और फिर दूसरा साल आता है, फिर बाढ़ आती है, फिर चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। इनका ये दावा है, इनका ये कहना है कि सरकार की तरफ से हमें बहुत कम योजनाओं का लाभ मिलता है। जब बाढ़ आती है तो कुछ लोगों को पूड़ी वगैरह, सब्जी वगैरह मिल पाती है, लेकिन सभी लोगों को ये चीज़ें उपलब्ध भी नहीं हो पाती हैं। तो ये स्थिति है हमारे यहाँ की और हम विधानसभा चुनाव कवर कर रहे हैं, हर विधानसभा में जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगा कि ये तस्वीर, ये वीडियो आपको इसलिए भी देखना चाहिए कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद इन गाँवों में पहुँचते हैं और यहाँ की ज़मीनी हकीकत को समझने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि ये लोग किस तरीके से जीवन को जी रहे हैं। हम लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं, अपना 10 बाई 10 या 10 बाई 15 का पक्का मकान होता है, घर में AC लगा होता है, तो चीज़ों को, समाज को समझ नहीं पाते हैं, जीवन के परिवेश को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं और ऐसे परिवेश में आते हैं जहां पर 2 जून की रोटी के लिए लोग जद्दोजहद करते हैं, तब अंदर से आत्मा जो है वो भर जाती है और तब लगता है कि हमारा देश जो गरीबी हटाओ का जो नारा दिया, लोग कह रहे हैं कि गरीबी कम हो रही है, तो क्या ये वो गरीबी है जो भारत से ख़त्म हो रही है? क्या हम ये मान सकते हैं कि ये गरीबी भारत से ख़त्म हो गई है या उत्तर प्रदेश से ख़त्म हो रही है? यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। कैमरा पर्सन आलम अलवी के साथ मैं जितेश सिंह चौहान और आप देखते रहिए भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।